कभी कभी महिलाएं अपने पति के गुस्से के इशू को दबा देती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं और बाद में यही एक्सेप्टेंस घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का रूप ले लेता है। इससे पहले कि आपके पति का गुस्सा आपके जीवन और आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाए, ये जरूरी हो जाता है कि आप उन साइंस को समझ लें जो कि आपके पति के बैड टेम्पर की ओर इशारा करते हैं। हाय दोस्तों, मैं मैरिज कोच आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शॉर्ट सीरीज माई हस्बैंड हैज ए बैड टेम्पर के पार्ट 3 एपिसोड में। पार्ट 1 में हम बात किए थे एंगर के 10 कारण के बारे में। पार्ट 2 में एंगर के प्रभाव आप और बच्चों पर कैसे पड़ता है उसके ऊपर डिस्कस किए थे। पार्ट 3 यानी आज के वीडियो में हम बात करेंगे वो तमाम साइंस जो पति के बैड टेम्पर की ओर इशारा करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके वो अंडरलाइंग साइंस के बारे में जानते हैं। नंबर 1 साइन, लैक इन इमोशनल अवेयरनेस। यदि आपके पति में अपनी भावनाओं फीलिंग्स को पहचानने और उन्हें मैनेज करने की क्षमता नहीं है, जब आप अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक नहीं होते हैं और अपने भावनाओं पर नियंत्रित खो देते हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ सहानुभूति एम्पैथी नहीं रख सकते। और यही होता है आपके साथ, क्योंकि आपके पति अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, अपने इमोशंस के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता, तो वो आपके इमोशंस को भी नहीं मानते हैं, आपको इमोशंस को भी नहीं समझ पाते हैं। आप ये सोचने की शक्ति खो बैठते हैं कि आपका गलत बर्ताव आपका पार्टनर के भावनाओं को कितना ठेस पहुंचा सकता है। तो अगर आपके पति भी आपसे सहानुभूति नहीं रख पाते और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहते हैं, तो ये साफ दिखता है कि आपके पति एग्रेसिव है। नंबर 2 साइन, प्रे ऑफ नेगेटिव थॉट्स। यदि इमोशनल आउटबर्स्ट के दौरान आपके पति अक्सर डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं और नेगेटिव बात करते हैं, जैसे कि यदि वो खुद को पूरी तरह से एक फेल्यूर का रूप में देखते हैं या सेल्फ डिफीट या सेल्फ क्रिटिसिज्म की भावना उनके मन में रहते हैं, वो ज़्यादातर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को नज़रअंदाज कर देते हैं और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा सोचते हैं और देखते हैं। वो तुरंत निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पर कूद पड़ते हैं बिना कुछ सोचे समझे और चीज़ों को ओवर एग्जैगरेट करते हैं। तो ये सभी बातें इस चीज़ की ओर इशारा करती है कि उनके लिए अपने क्रोध से निपटना चैलेंजिंग है। ये एक संकेत है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं जिसे टेम्पर इश्यूज है या फ्यूचर में हो सकता है। नंबर 3 साइन, बी लिटलिंग ए पार्टनर विथ मिनिमाइजिंग बिहेवियर्स। ये क्या होता है? कई बार पति अपने गुस्से और एग्रेशन को अपने व्यवहार से जाहिर करते हैं, जो कि पत्नियों को आहत पहुंचाता है और उन्हें कम यानी लो, यूजलेस, वैल्यूलेस महसूस कराता है। इस तरह के व्यवहार में नेम कॉलिंग, येलिंग और हिटिंग जैसे तरीके शामिल हो सकते हैं। यदि आपके पति इस तरह के निम्न यानी डेरोगेटिव अपमानजनक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये आपकी शादी को नुकसान पहुंचा सकता है। कभी कभी क्रोधी व्यक्ति अपनी हरकतों के लिए अपने पार्टनर को दोष देते हैं, लेकिन असल में अपने व्यवहार के लिए वो खुद जिम्मेदार होते हैं, जो वो भूल जाते हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर आपके पति इस तरह का बिहेवियर रखते हैं, ऐसा सोच रखते हैं, तो आपके लिए ये समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि वो एक बहुत ही अग्रेसिव व्यक्ति हैं और उनके ये अग्रेशन आपके भविष्य के लिए हितकर नहीं है। नंबर 4 साइन में आता है, यू अवॉइडिंग सर्टेन सिचुएशन टू प्रिवेंट एंगर। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि यदि पति को क्रोध की समस्या होती है, तो पत्नियां अपने पति के आक्रोश और गुस्से से बचने के लिए ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने लगते हैं। वो हर सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं जिससे उनके पति को गुस्सा आ सकता है। पत्नियों को मालूम होता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है या बातें हैं जिसपे उनके पति चिल्लाना और गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो कई बार अपने पति की बात से असहमत होते हुए भी वो उनके सामने कुछ नहीं कहते, ताकि उनके पति गुस्सा ना करें और घर में शांति बनी रहे। आप अक्सर अपने पति के सामने अपना पक्ष रखने से डरने लगती है, पर इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड करना या अपने पति से असहमत होने के बाद भी ना कुछ कहना शॉर्ट टर्म समाधान तो हो सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाली सॉल्यूशन नहीं है। तो यदि आप भी अपने पति के गुस्से से बचने के लिए ऐसे सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं या उनके गुस्से से घबरा रहे हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि समस्या गंभीर है। नंबर 5 साइन, डिफिकल्टी इन एंजॉइंग एक्टिविटीज और कैरिंग आउट टास्क्स।
एंगर इशू हमारे रोजमर्रा के जिंदगी और कामों में हिंड्रेंस यानी बाधा पैदा करने लगता है। आपको अक्सर इसका इफेक्ट उन टास्क में दिखाई देता है जिन्हें पूरा करना चैलेंजिंग होता है। जब किसी पार्टनर को एंगर इशू होता है तो गुस्सा करने वाले और गुस्से को सहने वाले दोनों के लिए सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो जाता है। इसी स्ट्रेस और टेंशन के कारण आप किसी भी ऐसे काम को पूरा नहीं कर पाते जो कि चैलेंजिंग एंड लेस एंजॉयबल होता है। इतना ही नहीं, आप दोनों किसी भी काम को या किसी सिचुएशन को बिना आर्गुमेंट के संभाल नहीं पाते। तो अगर आपके और आपके पति के बीच हर छोटे बात को लेके डिसएग्रीमेंट्स हो रहा है या आपके सामने अपने डेली काम कार्य को पूरा करने का चैलेंज आ रहा है, तो ये एक संकेत है आपके जीवन में एंगर इश्यूज है। अगर आपके पति अपनी बात को असर्टिवली नहीं बोल पाते और उन्हें अपनी बात को साबित करने के लिए या उसे मनवाने के लिए अक्सर अपनी आवाज को ऊंचा करना पड़ता है, तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही यदि आप अपने फीलिंग्स और अपने विचारों को अपने पति तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं या आप डरते हैं कि आपके किसी बात से आपके पति का गुस्सा ट्रिगर ना हो जाए, तो ये संभव है कि आपके पति की नेचर के कारण आपके और उनके बीच कम्युनिकेशन गैप आ गया है। एंड दिस कम्युनिकेशन गैप में लीड टू सेवरल मैरिटल प्रॉब्लम्स। नंबर 7 में आता है लैक ऑफ पेशेंस। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड का पेशेंस कम है तो इस बात के चांसेस बढ़ जाता है कि उन्हें टेम्पर इश्यूज है या फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का पेशेंस कम होता है तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है एंड इरिटेशन ट्रिगर्स एंगर। तो दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट्स अभी मैं आपके साथ डिस्कस किया, अगर इसमें से कोई संकेत यानी साइन आपके हस्बैंड में या आपके रिलेशनशिप में है, तो आपके लिए ये एक चेतावनी हो सकती है कि आपके हस्बैंड को टेम्पर इश्यूज है और आप इसे अनदेखा या नजरअंदाज मत करें। शांति से इसका समाधान ढूंढें। अगले एपिसोड में हम वो सारे समाधान के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज गिव ए बिग थम्स अप एंड शेयर दिस विथ योर स्पाउस एंड फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अपने मैरिज को एक सुंदर सक्सेसफुल मैरिज बनाने के आपके प्रयास में मैं आपके मदद कर सकूं। अगर इस वीडियो को लेके आपके मन में कोई सवाल है या मैरिज रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप बिना संकोच किए कमेंट करके इसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू अ टन फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय। जय हिंद।